हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये एक छोटा-सा वीडियो होने वाला है रिज़्यूमे बिल्डिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें पता नहीं कि रिज़्यूमे बनाएँ कैसे? क्योंकि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इवन लाइक माइक्रोसॉफ्ट के जो भी अदर एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप बना सकते हो। बट इन सब चीज़ों में एक सबसे मुझे ईज़ी तरीका लगता है जो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि विंडोज़ पे तो बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, बट जब हम मैकबुक पे काम कर रहे होते हैं तो आधी चीज़ें बंद हो जाती हैं बिकॉज़ ऑफ पेड वर्ज़न एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैनवा यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। पर्सनली मैं कैनवा को यूज़ करता हूँ इस तरीके की चीज़ों के लिए, जैसे रिज्यूमे बिल्डिंग हो गया, अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो यहाँ पे रिज्यूमे बिल्डिंग जो है ना, इसमें एक चीज़ है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि आप बोलोगे सर कहाँ से लाना है, कैसे करना है? तो देखो जब भी आप कैनवा ओपन करोगे इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। हो सकता है कि आपको पहले लॉगिन साइन अप वगैरह करने को बोले, तो आप वो करने के बाद जब आओगे तो होम पे आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ जाके आपको क्या करना है, क्रिएट डिज़ाइन, एंड यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है रिज्यूमे। ओके, जब आप रिज्यूमे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको लेके जाएगा एक न्यू विंडो में, और यहाँ पे बहुत सारे लेफ्ट साइड में रिज्यूमे होंगे। इनमें जो जिन पे ये इस तरीके का लगा हुआ ये प्रो है, इनको ट्राई नहीं करना, यू हैव टू ट्राई फ्री वन। तो फ्री वन में जैसे मान लो मैं ये वाला ट्राई कर रहा हूँ और मेरे पास ये ऑप्शन है, इसको मैं आराम से जूम कर सकता हूँ एंड यहाँ पे सारी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ वन बाई वन। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना नाम यूज़ किया, गौरव। ओके, प्रोफाइल क्या है मेरी, ऐप डेवलपर, मान लो ऐसे मैं लिख दिया ऐप डेवलपर। माय कॉन्टैक्ट, यहाँ पे डिटेल्स सारी हैं, जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो को मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा मेरे लेफ्ट साइड में, अगर आपका कोई भी फ़ोटो है जो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, जो भी आपका फ़ोटो है कोई भी सिस्टम में पड़ा है, तो वो यहाँ पे आप डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसमें जाके डायरेक्टली ड्रैग करूँगा, ये मेरा फ़ोटो चेंज हो गया। इसका कलर चेंज करना है तो कलर मान लो मैंने ब्लैक यूज़ कर लिया एंड ओके। कोई और भी यूज़ कर सकता हूँ कलर, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ एक डेमो, तो आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा अलग रखना एंड सोच समझ के रखना, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे देखो ईज़ी है, बिल्कुल कस्टमाइज़ेबल ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ पे मुझे अपना कॉन्टैक्ट चेंज करना है, तो और ज़ूम कर लो इसको अच्छे से ज़ूम करके एंड यहाँ पे अपना जैसे मान लो मेरे gaurav@gmail.com। ओके, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाला, मान लो ये है मेरा। ओके, एंड मतलब जो भी आपका एड्रेस है वो सारी चीज़ें डाली, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अगर मेरी वेबसाइट, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो वो पोर्टफोलियो डाल दो, है ना? अगर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट वाला पार्ट हटा दो। ओके, देन आपकी यहाँ पे स्किल्स आती है, ये हार्ड स्किल्स हैं एंड ये है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ना डाल के आप क्या करो, सॉफ्ट स्किल्स में जैसे ये है तो ये सॉफ्ट स्किल्स अगर आप रखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज़ हटाओ एंड कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा आपको नीड नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग ये सब चीज़ें क्योंकि हम जब आईटी में हैं तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। एंड सारी चीज़ों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जब आपको शिफ्ट वगैरह दबा के एंड मल्टीपल चीज़ें आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो एक साथ आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो उसमें। एंड सिलेक्ट करने के बाद सीधा एक बार मैंने सिलेक्ट कर लिया सारी चीज़ें, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको मैं एक बार में ऊपर ले जा सकता हूँ, इसकी ये ठीक है? अब एजुकेशन बैकग्राउंड मेरे हाइड स्किल्स है, तो स्किल्स में मान लो मैंने डाल दिया कि मेरे पास भई मेरा मैं यहाँ पे इसको कैपिटल में डालूँगा, ओके? जावा हो गया, सी हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्ट, है ना? और भी जैसे कि रिएक्ट नेटिव हो गया, नोड जेएस हो गया, है ना? मोंगो डीबी, इस तरीके से आप सारी स्किल्स को मेंशन कर सकते हो, बट मेंशन ऐसा नहीं है वही स्किल्स मेंशन करना इस पे आपने काम किया है। अब यहाँ पे आने के बाद आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, यहाँ देखो एजुकेशन में ये वाले जो है, ये डॉट्स हैं, इनके पॉइंट्स के हैं। तो 1 सेकंड, इनको इनको हमें कहाँ लेके जाना है? एक तो यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला एंड सेकंड, सेकंड आपका रहेगा यहाँ। तो ये एंड इसको यहाँ पे करोगे इस तरीके से, एंड इसको यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ एंड यहाँ। ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है, जब आप 1-2 बार करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, इस तरीके से। यहाँ पे आपको चेंज करना, अपने कॉलेज का नाम डालना है, जैसे मान लो मेरा हो गया XYZ। अच्छा, इसको कैपिटल में नहीं रखना, इसको कैमल केसिंग में ही रखना है। कॉलेज का नाम हो गया XYZ, है ना? जो भी आपकी डिग्री है वो सारी मेंशन करना है कि क्या लिया था। जैसे मान लो मेरा पहले अपना क्या है ना, हमेशा अप से डाउन जाना है, मतलब आपकी जो लास्ट डिग्री थी वो एंड देन उसके पहले क्या था, देन उसके पहले क्या था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मेंशन करना होगा, ये कॉलेज जो है
ये आपका डिग्री वाला होगा। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे ये कॉलेज था तो मैं अपना बीटेक वाला कॉलेज मेंशन करूँगा। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि मैंने क्या किया था, यहाँ से बीटेक किया था। ओके, एंड यहाँ पे मैं ईयर जैसे मैंने 2018 में किया था 2018। इस तरीके से आपको एजुकेशन बेनिफिट, फिर यहाँ पे आपका जो आएगा वो ये 12th वाला होगा। ओके, 12th एंड उसकी जो भी आपकी डेट होगी। तो इस तरीके से चलना है, ऐसा नहीं है कि पहले 12th मेंशन कर दिया देन 10th एंड 12th देन बीटेक कर रहे हो या फिर डिग्री कर रहे हो, नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि यहाँ पे तुमने 10th किया था एंड वगैरह वगैरह। यूपी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, जो भी है, जो भी आपके थोड़ा सा अगर वेरिएशन से कुछ भी तो वो सारी चीज़ मेंशन कर सकते हो। एजुकेशन बैकग्राउंड हो या फिर आप इसको एजुकेशन डाल सकते हो, नॉट बैकग्राउंड, अकेला एजुकेशन। अब बात करते हैं अगली चीज़, यहाँ देखो अबाउट मी, तो यहाँ पे अपना एक तरीके से छोटा सा बायो डालेगा और गूगल पे आप 50 जगह सर्च करोगे ना तो ये आराम से मिल जाएगा कि आपको रिज्यूमे के लिए ऑब्जेक्ट या बायो डालना है, तो उस केस में आपको आराम से बहुत मिल जाएगा, क्योंकि आज तो तुम्हें पता ही है बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके कंटेंट जनरेट कर सकते हो, तो वहाँ पे जाके ईजिली करो। देन उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे देखो ये इन्होंने जैसे बताया हुआ है ना, जैसे कि ये यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालना है, कब से कब तक उसमें जॉब कर रहे थे एंड उसके अंदर आपने क्या काम किया उसे अच्छे से पॉइंट वाइज़ डाल दो। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के पॉइंट्स डाल दो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस कंपनी का नाम डाल दिया, नेक्स्ट कंपनी का नाम डाल दिया, इस तरीके से चलेगा नहीं। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो, इससे अगर रिक्रूटर आपको 2 मिनट अगर आपके रिज्यूमे को दे रहा है, तो एटलीस्ट वो इतना पढ़ ले कि उसको फिर ये क्वेश्चन्स पूछने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अपार्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। रिज्यूमे जो रिजेक्ट होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि सफिशिएंट डिटेल होती ही नहीं है रिज्यूमे में। तो वो फिर इतना तो नहीं है ना कि इंटरव्यू 2 ढाई घंटे का लेगा, इसमें वो सारी चीज़ें पहले आपके बारे में जानेगा, देन फिर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेगा एंड देन अदर प्रोसेस फॉलो करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। रिज्यूमे देखने का मतलब ये है कि जो आपकी एक कोर इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सारी चीज़ें यहीं से जान लेगा। उसके बाद इंटरव्यू के दौरान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट अच्छे से मेंशन करो, अगर प्रोजेक्ट हैं तो मेंशन करो, उनके बारे में की डिटेल्स जैसे मान लो थोड़ा बहुत कि प्रोजेक्ट किस बारे में था, क्या कैटेगरी थी, अगर आप ऐप डेवलपमेंट पे तो किस कैटेगरी का ऐप था, जैसे मान लो ई-कॉमर्स ऐप है, ई-कॉमर्स में आपने क्या-क्या किया था, इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा डिटेल मेंशन करो। तो डेफिनिटली जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस टाइम पे अगर माँगते हैं तो अपने गिटहब वगैरह पे कहीं न कहीं, कहीं तो उस प्रोजेक्ट को लाइव करके रखो, जिससे आप बता सको उन्हें कि हाँ, ये लाइव प्रोजेक्ट है एंड मैंने इसको किया है, सारी चीज़ें। यहाँ पे अचीवमेंट है, अचीवमेंट डाल दो भई अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना भी अगर आप अच्छे से करते हो तो यहाँ पे, और देखो जब बना लोगे ना पूरा रिज्यूमे, यहाँ पे शेयर पे जाओ, शेयर करने के बाद आपको डाउनलोड करना है। यहाँ देखो ऑप्शन पूछ रहा है कि पीडीएफ एंड जेपीजी। तो सम टाइम ज़्यादातर तुम्हें पीडीएफ ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जब भेजना होता है या फिर आप कहीं नौकरी पे naukri.com या कहीं पे भी अपलोड कर रहे हो, तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया करो, है ना? एंड यहाँ पे जब पीडीएफ में स्टैंडर्ड में सजेस्ट करो, डाउनलोड करोगे, बस ईज़ी डाउनलोड है। डाउनलोड कर लो, यूज़ कर लो। तो ये बहुत ईज़ी है यहाँ पे रिज़्यूमे बनाना एंड इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट पर्सनली मुझे ये बहुत ईज़ी लगता है यहाँ पे। तो ट्राई करो एंड वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं, कमेंट में बताओ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।